नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में, जिसे आज के दिन यानी क्रिसमस वाले दिन लॉन्च किया जाने वाला है। हालांकि इसकी जो लॉन्च डेट थी वो थी 22 दिसंबर, जिसे बाद में पोस्टपोन करके 24 दिसंबर कर दिया गया था। और 24 दिसंबर में भी वेदर की कंडीशंस अच्छी ना होने की वजह से इसे 25 दिसंबर यानी आज के दिन लॉन्च किया जाएगा। जानेंगे कि क्या है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, हबल स्पेस टेलीस्कोप से ये क्यों डिफरेंट है, क्या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एलियंस के बारे में बताएगा। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनको हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एमसीक्यू देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग स्पेस टेलीस्कोप। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है। जेम्स वेब टेलीस्कोप इज डिजाइन टू ओवरसी द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, और जबकि हबल स्पेस टेलीस्कोप जो था इज डिजाइन टू ऑब्जर्व ओनली विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। दूसरा स्टेटमेंट, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैज एन expected mass about half of Hubble space telescopes, but its primary mirror, a 6.5 meter diameter, will have a collecting area over 6 times as large. ए, बी, सी या डी, क्या हमारा सही जवाब है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं और आशा करता हूं इस वीडियो से आपको इसका आंसर मिल जाने वाला है। चलिए लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ है जानने को। लैग्रेंज पॉइंट्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। यूपीएससी का कोर टॉपिक है, आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। देखिए न्यूज क्या है समझिए। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी इंस्ट्रूमेंट है जो हमें मैनकाइंड विद फर्स्ट एवर ग्लिप्स इनटू इन्फेंट यूनिवर्स, जो हम लोगों को जब यूनिवर्स बना था उसके बारे में कुछ ऐसे राज ये हम लोगों को बताने वाला है। गैलेक्सीज के बारे में बताएगा कि गैलेक्सीज फॉर्म कैसे होती हैं, और इसे आज के दिन हम लोग ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस नासा इसे लॉन्च करेगा और फ्रेंच गुआना आइलैंड से इसे लॉन्च किया जाएगा इन Ariane 5 रॉकेट। ठीक है, अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चलता है तो ये जो Ariane 5 रॉकेट है जो कि फ्रेंच बिल्ट है, फ्रांस के द्वारा बनाया जाता है, आज शाम को 5:05 IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। क्या है जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसके बारे में जानेंगे। देखिए जेम्स एडविन वेब एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे इस टेलीस्कोप का नाम रखा गया है। द चीफ ऑफ अमेरिकन स्पेस एजेंसी ड्यूरिंग द मोस्ट ऑफ द एजेंसीज फॉर्मेटिव डिकेड 1960s। ये जो टेलीस्कोप है इसे प्लान किया गया है हबल स्पेस टेलीस्कोप का सक्सेसर के रूप में। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये रिप्लेसमेंट है। जी नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं है। हम हबल स्पेस टेलीस्कोप को नहीं हटा रहे, बस उसका सक्सेसर है, यानी उसका एक एडवांस वर्जन हम लोगों ने लॉन्च किया है। ये जो टेलीस्कोप है 100 टाइम्स मोर सेंसिटिव है हबल स्पेस टेलीस्कोप से। ऑलराइट, चलिए यहां पर इंपॉर्टेंट बातें जानने की क्या है समझिएगा। स्पेस टेलीस्कोप जॉइंटली डेवलप्ड बाय नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर इस टेलीस्कोप को बनाया है। प्राइमरी मिरर जो इसका है वो 18 हेक्सागोनल मिरर सेगमेंट से बना हुआ है, और ये जो मिरर सेगमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं इन्हें गोल्ड प्लेटेड यानी 25 लाख रुपए का तो सिर्फ सोना लगाया है इस टेलीस्कोप के अंदर। गोल्ड प्लेटेड बेरिलियम विच कंबाइन टू क्रिएट अ 6.5 मीटर, 6.5 मीटर बड़ा इसका मिरर आपको यहां पर देखने को मिलता है। साथ ही में बात करें JWST विल ऑब्जर्व इन अ लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज 0.6 टू 28.3 माइक्रॉन्स में ये विजिबल लाइट को देख पाएगा। साथ ही में इसकी जो ऑर्बिट रहेगी वो रहेगी L2, जिसे हम कहते हैं L2 लैग्रेंज पॉइंट, जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर अर्थ से दूर है, बियॉन्ड अर्थ ऑर्बिट है। जानेंगे लैग्रेंज पॉइंट क्या है। सबसे पहले इसके पार्ट्स की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं कि ऐसा मिरर बनाया गया है, 18 हेक्सागोनल पीसेस में से डेवलप किया गया है ताकि इसे फोल्ड किया जा सके, क्योंकि इतने बड़े मिरर यानी 6.5 मीटर बड़ा मिरर हमें एक स्पेस फ्लाइट से भेजना है, तो उसके अंदर इसको रखा जा सके, इसलिए इसको फोल्डेबल बनाया है। साथ ही में इसमें आप देखेंगे सन शील्ड है, एक है ISIM, ये बेसिकली इसका ब्रेन है, पूरा ब्रेन है जिसके अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही में स्पेसक्राफ्ट बस है यहाँ पर और स्टार ट्रैकर्स देखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आती है यहाँ पर सन शील्ड। सन शील्ड को यहाँ पर डेवलप किया है बहुत ही थिन पतले शीट्स के जरिए, जिसमें जो भी हीट सनरेज डायरेक्टली आएंगी, यूवी रेज आएंगी, वो ये शील्ड रिफ्लेक्ट कर देगी और हमारा टेलीस्कोप ठंडा बना रहेगा। इसे गर्म मतलब ज्यादा टेम्परेचर ना इधर रेज हो उसकी कोशिश यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इसके इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर खराब हो सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो इसके जेम्स वेब मिशन जो है, जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसके मिशन क्या है, क्या उद्देश्य है। देखिए
पहला है टू सर्च फॉर लाइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टार्स एंड गैलेक्सीज दैट फॉर्म्ड इन द यूनिवर्स आफ्टर बिग बैंग। बिग बैंग के बाद जब यूनिवर्स बना तो इसका जो ओरिजिन हुआ उसके बारे में पता लगाना, फर्स्ट लाइट जो वहां से निकली थी, जिससे फर्स्ट स्टार्स और गैलेक्सीज बने थे, उसके बारे में पता करना। टू स्टडी द फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सीज, गैलेक्सीज कैसे बनती हैं और कैसे इवॉल्व हो रही हैं उसके बारे में पता करेगा, उसकी तस्वीर हमें ये देगा। टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, प्लैनेटरी सिस्टम्स, सॉरी, टू स्टडी प्लैनेटरी सिस्टम्स एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये इसके मेन उद्देश्य हैं। जब हम बात करें कि जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है, जो डस्ट क्लाउड्स हैं उसके अंदर नहीं देख पाता, और ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसी पर्पस से बनाया है कि डस्ट क्लाउड्स के अंदर गैलेक्सीज कैसे फॉर्म हो रही है, स्टार्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, ये सारी चीजें ये देख पाएगा। 4 इसके मिशन है। इसमें एलियंस को ढूंढने का कोई यहां पर मिशन नहीं है, तो बहुत सारे वीडियोस ऐसे बनाए जा रहे हैं जिसमें बोला जाएगा कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब ढूंढेगा एलियंस को। ऑलराइट, चलिए कंपैरिजन करें जेम्स वेब का हबल टेलीस्कोप से। तो देखिए हबल स्पेस टेलीस्कोप जो था उसका जो प्राइमरी मिरर था वो कितना छोटा था इन कंपैरिजन टू JWST प्राइमरी मिरर। ये 6.5 मीटर जायंट एक हम लोगों ने मिरर लगाया है जो कि ज्यादा बेहतर तस्वीरें और ज्यादा अच्छी तरह चीजों को ऑब्जर्व कर पाएगा। ऑलराइट, चलिए इनके मेजर डिफरेंसेस की बात करें। सबसे पहली बात आती है कि इसे हम L2 पॉइंट पे यानी 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर इसे फिक्स करने जा रहे हैं, और हबल स्पेस टेलीस्कोप 547 किलोमीटर यानी हमारे अर्थ के बहुत ही नजदीक है ये, और अर्थ को ये रिवॉल्व करता है। वहीं पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अर्थ के साथ आपके सन को रिवॉल्व करने वाला है। ऑलराइट, प्राइमरी जो मिरर है इसका वो ज्यादा बड़ा है, 6.5 मीटर है, और इसका जो था वो 2.4 मीटर था। इसे हम लोग अर्थ से दूर लोकेट कर रहे हैं तो ये एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा सर्विस नहीं किया जा सकेगा, राइट। पर ये जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है इसे एस्ट्रोनॉट्स बार बार सर्विस करते रहते हैं। इसे हम लोग ऐसे ऑर्बिट में डाल रहे हैं जो किसके द्वारा भेजा गया था, हबल स्पेस टेलीस्कोप डिस्कवरी द्वारा, और ये आपका जेम्स वेब भेजा जाएगा आरियन 5 के द्वारा, राइट, जिसे लगभग 1 महीना लगेगा L2 पॉइंट पे पहुंचने में। इसका जो मिरर का मास है वो है 276 किलोग्राम, और इसका जो मिरर का मास था वो था 828 किलोग्राम, जो कि एल्यूमिनियम से बना हुआ था। मिशन की जो लेंथ है वो है 5 से 10 साल की, और हबल स्पेस टेलीस्कोप की जो मिशन लेंथ थी वो 25 ईयर्स से भी ज्यादा है। ऑलराइट, इसकी जो जेम्स वेब की अगर हम बात करें उम्र की तो वो इतनी कम क्यों है, सवाल बनता है। देखिए क्योंकि यहां पर फ्यूल लिमिटेड है, हम इसको इतना दूर भेज रहे हैं कि इधर एस्ट्रोनॉट इसकी सर्विसिंग नहीं कर पाएंगे, इस वजह से इसकी लाइफ फिक्स हो गई है। 3 कॉमन चीजें हैं कि दोनों को स्पेस के अर्थ के एटमॉस्फेयर में, राइट, बोथ आर लोकेटेड इन स्पेस अबव अर्थ एटमॉस्फेयर। बोथ यूज अ मिरर टू कलेक्ट एंड फोकस लाइट, दोनों मिरर यूज कर रहे हैं और दोनों ही सोलार पैनल्स यूज करते हैं अपनी सोर्स ऑफ पावर के लिए। देखिए मोस्टली सैटेलाइट जो भेजी जाती हैं उनके लिए सोर्स ऑफ पावर सन की रेज ही होती है। क्लियर है बात? चलिए लैग्रेंज पॉइंट क्या है ये समझेंगे। देखिए अर्थ के आसपास, सन के आसपास टोटल 5 ऐसे पॉइंट ढूंढे गए हैं, ठीक है, जिनका मतलब होता है कि अर्थ को सन के पास जितना रिवॉल्व करने में टाइम लगता है यानी 365 डेज एंड 0.25 डे और। ऑलराइट, ये जो इसका ऑर्बिटल पीरियड है, ये ऑर्बिटल पीरियड इन सारे पॉइंट्स पे सेम होता है। ऑलराइट, ऐसे पॉइंट्स जहां पर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है और सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं, यानी एकदम कट कर देते हैं, यानी बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं। तो वहां पर ऑर्बिटल पीरियड दोनों का सेम हो जाता है, अर्थ का भी और जो भी सैटेलाइट हम इन ऑर्बिट्स में प्लेस करेंगे उनका भी। इसी के चलते हम लोगों ने ऐसे टोटल 5 पॉइंट निकाले हैं, L1, L2, L3, L4 एंड L5। इसमें हम लोग जो ऑर्बिट में प्लेस करने वाले हैं जेम्स वेब को, वो जाएगा L2 के अंदर, जो कि बियॉन्ड द अर्थ है, अर्थ के भी पीछे है। जनरली ऐसा कहा जाता है कि अर्थ के अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पीछे होता है, देखिए व्हाट हैपेंस व्हेन द सैटेलाइट इज प्लेस्ड एट लैग्रेंज पॉइंट, जब लैग्रेंज पॉइंट पे हम किसी भी सैटेलाइट को प्लेस करते हैं तो उसका मेन उद्देश्य क्या, उसका फर्क क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग सन के पीछे रखते हैं तो उसे 1 साल से ज्यादा लगना चाहिए क्योंकि वो लंबा पाथ ट्रैवल करेगा। पर ये जो अर्थ का जो पुल होता है, ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का और सन का, ये ऑब्जेक्ट को सेम टाइम देता है, सेम टाइम लगवाता है, जो कि अर्थ का ऑर्बिटल पीरियड रहता है सन के अगेंस्ट। क्लियर है बात? ये इसकी खास बात है। इसी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब अर्थ के साथ ये घूमेगा सेम टाइम पे, तो ये अपन को अर्थ से हमने बियॉन्ड क्यों रखा है, ताकि ये हमें दूर स्पेस की और ज्यादा बेहतर जानकारी हमें दे पाए।
और हमारी जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में लगभग यहीं पास में है और ये अर्थ के आसपास ही रिवॉल्व करती है, तो उतनी बेहतर हमें चीजें जानकारी यहां पर नहीं मिल पाती। इसी के चलते हम लोग जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च कर रहे हैं और ये लैग्रेंज पॉइंट में जाएगा। कहां पर? L2 लैग्रेंज पॉइंट पे। क्लियर है बात? चलिए, आशा करता हूं आपको ये डिटेल में समझ में आया होगा लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है। ऐसा पॉइंट जहां पर अर्थ और सन का ग्रेविटेशनल पुल इक्वल हो जाता है, तो जो भी चीज को वहां प्लेस करेंगे उस ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिटल पीरियड के बराबर उसका ऑर्बिटल पीरियड होगा। ऑलराइट, इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो सकता है। आपका जो सैटेलाइट है वो पूरे समय कम्युनिकेट करता रहेगा, अर्थ के साथ ही रिवॉल्व करेगा वो, है ना। और अर्थ के बियॉन्ड हमने उसे रखा है L2 पे, ताकि वो और दूर स्पेस की चीजें हमें बता पाए। हमारे एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए यहां पर बिल्कुल करेक्ट बनता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को इसलिए डिजाइन किया है ताकि वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को देख पाए, और हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है वो सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को ही ऑब्जर्व कर पाता था। दूसरा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक एक्सपेक्टेड मास अबाउट हाफ ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप, उसका हाफ है वेट में, बट इट्स प्राइमरी मिरर जो है वो 6.5 मीटर बड़ा है, राइट, 6 टाइम्स एज लार्ज ऑफ एक ऐसा एरिया जो कि हमारे आपका हबल स्पेस का जो मिरर का एरिया है उससे 6 गुना ज्यादा बड़ा एरिया इस मिरर का है, जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप में लगाया गया है। तो दोनों कथन यहां पर सही बनते हैं। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू? बोथ। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही जवाब बनेगा। क्लियर है बात? बहुत सारे सवाल अगर आपके मन में है कुछ जैसे, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको लगता है कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आती या कुछ भी समझ में नहीं आता, तो मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। See you guys in the next video. जय हिंद, जय भारत।